नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड टीके की पहली खेप आज सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष एयर थर्मल कार्गो से रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 40 लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन 15 जनवरी से शुरू होगा। झारखंड में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं आया। राज्य के 2210 पक्षियों के सैंपल जांच में कोई लक्षण नहीं पाए गए। और मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी रांची में एक दिन में पारा 4 डिग्री लुढ़का, इससे ठंड बढ़ गई है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोरोना टीके की पहली खेप आज सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष एयर थर्मल कार्गो से रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसमें कुल 16,200 वायल वैक्सीन होंगे। इन वैक्सीन को नामकुम के आरसीएच स्थित वैक्सीन सेंटर में लाया जाएगा। यहीं से विभिन्न जिलों को वैक्सीन भेजी जाएगी। 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वैक्सीन की एक वायल में टीके के 10 डोज होते हैं। इससे झारखंड के 1,62,000 लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया जा सकेगा। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 127 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,17,088 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 153 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य भर में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,684 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,356 रह गई है। राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.94 हो गई है। कल कोरोना से किसी भी व्यक्ति की राज्य में मौत नहीं हुई। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 52 रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं। इसके बाद धनबाद में 23, पूर्वी सिंहभूम में 18, बोकारो में 8 संक्रमित मिले हैं। वहीं रामगढ़ में 5 संक्रमित मिले। गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में 3-3 मरीज मिले हैं। चतरा, देवघर, लोहरदगा, पलामू में 2-2 मरीज, जबकि लातेहार, सरायकेला, सिमडेगा में 1-1 मरीज मिला है। दल बदल के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर चौथा मामला दर्ज किया गया है। विधायक दीपिका पांडे की शिकायत पर स्पीकर के ट्राइब्यूनल में मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में बाबूलाल को नोटिस जारी की गई है। उन्हें 21 जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर बाबूलाल मरांडी समय पर अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो ट्राइब्यूनल एक पक्षीय फैसला ले सकता है। राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 40 लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। 15 जनवरी से शुरू होने वाला मूल्यांकन इस बार ओपन बुक एग्जाम के आधार पर होगा। बच्चों को प्रश्न पत्र उनके घर पर पहुंचाए जाएंगे। उत्तर लिखने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके पहले बच्चों को ज्ञान सेतु अभ्यास पुस्तिका का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आकलन पत्र बच्चों के बीच बांटने के लिए शिक्षकों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। आकलन पत्र की जांच के बाद 19 फरवरी तक रिजल्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है। राज्य के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालयों और नेतरहाट आवासीय विद्यालय के खुलने का आदेश जारी किया है। विभाग के सचिव राहुल शर्मा के अनुसार मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है।
शीर्ष न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि वह समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की भी शक्ति है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वह अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। न्यायालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली पुलिस की याचिका पर किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए फसलों को होने वाले जोखिम से बचने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 13 जनवरी 2016 को इस योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना इस विचार के साथ तैयार की गई थी कि किसानों को सबसे कम प्रीमियम देकर फसलों के जोखिम से सुरक्षा मिल सके। योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगे। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत राशि 15,100 रुपए थी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 40,700 कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं मिला है। राज्य से 2,210 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए थे, लेकिन इनमें से एक भी सैंपल में बर्ड फ्लू H5 और H1 या एवियन फ्लू के लक्षण नहीं मिले। इसके अलावा 1,434 नए सैंपलों की जांच के लिए इन्हें कोलकाता भेजा जाएगा। इनमें रांची और जमशेदपुर स्थित चिड़ियाघरों के पक्षियों के सैंपल भी शामिल हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर जांच रिपोर्ट भोपाल स्थित जांच केंद्र को भेजी जाएगी। पशु स्वास्थ्य तथा उत्पाद केंद्र के निदेशक डॉक्टर विपिन कुमार मेहता ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो भी मामले आए हैं वे एवियन फ्लू के लक्षण वाले हैं, जो मनुष्य में नहीं फैलता। एवियन फ्लू के कैरियर विदेशी पक्षी हैं जो सर्दी के मौसम में भारत आते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कल खूंटी जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के पार्टी के जिला कार्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा युमो के जिलाध्यक्ष राजेश महतो की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के खूंटी जिला प्रभारी विनय जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि कैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर खूंटी की तस्वीर बदलने का काम किया। सम्मेलन को
भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, काशीनाथ महतो, मंजू देवी, विनोद नाग समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। 72वें गणतंत्र दिवस के तहत देश भर में उत्सव और देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने कई कार्यक्रमों की योजना तैयार की है। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि माई जीओवी के साथ मिलकर 22 जनवरी तक 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सेना, वायुसेना, नौसेना और पुलिस मिलकर देश भर में लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन 22 जनवरी तक कर रही है। मंत्रालय 25 जनवरी को वेबसाइट पर संशोधित वीरता पुरस्कार भी जारी करेगा। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय 16 से 24 जनवरी तक लघु फिल्म प्रतियोगिता, खेल मंत्रालय 20 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल वेबिनार का आयोजन करेगा। पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी तक ऑनलाइन भारत पर्व का आयोजन करेगा। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में राजस्व संग्रहण तथा भू अर्जन से संबंधित कार्यों की कल समीक्षा बैठक की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में उनकी कार्यालय कक्ष में राजस्व संग्रहण व भू अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भू अर्जन से संबंधित प्राप्त अधियाचना के आलोक में कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों से राजस्व वसूली से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने प्रखंडवार अंचलाधिकारियों से राजस्व संग्रहण, ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषय की गहन समीक्षा की। उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी के लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अपर समाहर्ता अरविंद कुमार से जिले में सर्टिफिकेट केस व राजस्व संग्रहण से संबंधित मामलों की जानकारी ली और मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी रांची में एक दिन में पारा 4 डिग्री नीचे चला गया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है। कल रांची का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार को 16.3 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव का कारण उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाएं हैं। 13 से 16 जनवरी तक सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। इस दौरान अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री और न्यूनतम 9 से 10 डिग्री रहने की संभावना है। रांची टाटा मार्ग NH-33 के नेलगड़ा के निकट तेज रफ्तार कार कल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार पर सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त कार को सीधी किया और उसमें सवार 2 युवक तथा 2 युवतियों को बाहर निकाला। मौके पर दशम फॉल थाना पुलिस पहुंची। कार पर सवार लोग जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहे थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। और आइए आज जानते हैं आज राज्य में किन किन अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने नए कृषि कानून पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने और कमेटी गठित किए जाने के निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक शीर्षक को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। संतोष पांडे हत्याकांड में शिक्षा मंत्री के भाई बैजनाथ महतो सहित 7 को उम्र कैद की सजा। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने पतरातू डैम में मिला मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव शीर्षक की खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की। वहीं आज झारखंड पहुंचेगा टीका, इसे हिंदुस्तान ने अपनी पहली खबर बनाया है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड टीके की पहली खेप आज सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष एयर थर्मल कार्गो से रांची एयरपोर्ट पहुंच रही है।
राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 40 लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन 15 जनवरी से शुरू होगा। झारखंड में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं आया। राज्य के 2210 पक्षियों के सैंपलों की जांच में कोई लक्षण नहीं पाए गए और मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी रांची में एक दिन में पारा 4 डिग्री लुढ़क गया, इससे ठंड बढ़ गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।